हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हीट कंडक्शन थ्रू अ कंपोजिट स्फीयर। तो कंपोजिट स्फीयर से पहले मैंने आपको हीट ट्रांसफ़र फॉर हॉलो स्फीयर कराया है। इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अगर आपका हॉलो स्फीयर है तो उसमें किस तरह से हीट हमारी फ्लो होती है और रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा इसमें डेरिवेशन कराया है। तो सेम इसी डेरिवेशन की तरह ही कंपोजिट स्फीयर के लिए भी हम डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। तो इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने एक एलिमेंटल एरिया लिया था और उस एलिमेंटल एरिया के अकॉर्डिंग हमने टोटल स्फीयर के लिए, पूरे हॉलो स्फीयर के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी ओवर डी आर। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू माइनस के, और एरिया यहाँ पर हम क्या लेंगे 4πr²। और इस तरह से फिर मैंने आपको पूरा इक्वेशन करके बताया था। तो जस्ट इसी के अकॉर्डिंग हम सिमिलरली इसी की तरह कंपोजिट स्फीयर के लिए भी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के लिए। तो यहाँ पर मैंने फिगर बना रखा है, देखिए। माना ये कंपोजिट स्फीयर है जिसकी रेडियस ये आपके बहुत सारे लेयर से बनकर बना है, तो इसलिए हम इसे कंपोजिट या मल्टी लेयर स्फीयर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 लेयर्स है, 1 2 3, जिसकी रेडियस क्या है R1 R2 R3 एंड R4। तीनों ही लेयर्स की अपनी अपनी थर्मल कंडक्टिविटी है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन देयर मटेरियल K1 K2 एंड K3। इनसाइड का टेम्परेचर हमारा T1 है। नेक्स्ट जो हमारे इंटरफेस टेम्परेचर है, इंटरफेस टेम्परेचर हमारे क्या है T2 और T3। और जो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर है वो क्या है हमारा T4। माना आपके जो यहाँ पर कंपोजिट स्फीयर है, तो स्फीयर के इनसाइड में कोई हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है जिसके वजह से जो हीट फ्लो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, और इसलिए जो इनसाइड में टेम्परेचर होगा T1 वो बहुत ज़्यादा होगा और जो T4 होगा वो T1 की तुलना में कम होगा हमेशा। तो T1 इज ग्रेटर देन T4, यानी इनसाइड का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। ये डेरिवेशन भी हम स्टेडी स्टेट कंडीशन में ही लेंगे, और स्टेडी स्टेट कंडीशन में लेने की वजह से जो एक्यूमुलेशन होगा, मीन जो मटेरियल के पार्टिकल्स होंगे जिसका स्फीयर आपका बना है, उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनके द्वारा कोई भी हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो एक्यूमुलेशन क्या होगी 0, जिसकी वजह से जो इनसाइड में रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वही हमारा क्या होगा आउटसाइड में रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगा। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हमारा इक्वल होगा। तो चलिए डेरिवेशन करते हैं। तो फर्स्ट लेयर के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो Q1 इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन Q1 इक्वल टू माइनस K1A dt ओवर dr। एरिया क्या होगा हमारा 4πr²। तो K1 4πr² dt ओवर dr। r² हम यहाँ पर ले जाएंगे और dr भी हमारा यहाँ आ जाएगा, तो Q1 dr अपॉन r² माइनस का K1 4π dt। इस इक्वेशन की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, Q1 1/r का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/r, और लिमिट्स हम यहाँ पर क्या लेंगे R1 टू R2, और यहाँ पर हमारी लिमिट्स क्या होगी T1 टू T2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 1/r, और ये हमारा क्या आ जाएगा T, और लिमिट्स लगाने पे क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। यहाँ पर जब हम लिमिट्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू K1 4π माइनस कॉमन लेने पे T1 माइनस T2। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी टेम्परेचर डिफरेंस की T1 माइनस T2 इक्वल टू Q1 R2 माइनस R1 अपॉन 4π K1 R1 इंटू R2। तो ये जस्ट हमारी जो मैंने आपको हॉलो स्फीयर के लिए बताया था उसके लिए सेम यही इक्वेशन हमारी आई थी, K इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन 4π K R1 इंटू R2। तो वही इक्वेशन हमारी यहाँ पर आ गई। यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर के लिए, तो ये हमारी थर्मल कंडक्टिविटी फर्स्ट लेयर की हो जाएगी। तो सिमिलरली सेकेंड लेयर के लिए, फॉर सेकेंड लेयर T1 माइनस T2, तो हमारा क्या हो जाएगा T2 माइनस T3 इज इक्वल टू Q2
R3 माइनस R2 अपॉन 4 पाई K2 R3 इंटू R2। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। इसी तरह से हम थर्ड लेयर के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड लेयर के लिए हमारी क्या हो जाएगी, T3 माइनस T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q3 R4 माइनस R3। फोर पाई K3 R4 इंटू R3। तीनों इक्वेशन को 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों इक्वेशन को ऐड करने पर वी गेट T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T3 प्लस T3 माइनस T4 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, Q1 R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई K1 R1 इंटू R2 प्लस Q2 R3 माइनस R2 अपॉन 4 पाई K2 R3 इंटू R2 प्लस Q3 R4 माइनस R3 4 पाई K3 R4 इंटू R3। तो अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए लेंगे हम, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र के लिए अगर हम लेंगे तो Q इक्वल टू हमारा क्या हो जाए, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3। तो यहाँ पर Q1 Q2 और Q3 की जगह हम क्या रख देंगे, Q, और Q हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर ही जो हमने एडिंग की थी तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या इक्वेशन हमारे पास आएगी, T1 माइनस T4, Q कॉमन ले लेंगे, Q R2 माइनस R1 4 पाई K1 R1 इंटू R2 प्लस R3 माइनस R2 अपॉन 4 पाई K2 R3 इंटू R2 प्लस R4 माइनस R3 अपॉन 4 पाई K3 R4 इंटू R3। तो अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, T1 माइनस T4 अपॉन R2 माइनस R1। देखिए फर्स्ट का था R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई K1 R1 इंटू R2, जो यहाँ पर है वही आपकी यहाँ रहेंगी, प्लस R3 माइनस R2 4 पाई K2 R3 इंटू R2। देखिए R3 इंटू R2, R3 इंटू R2, यहाँ पर 2 और 1 था, यहाँ पर भी 2 और 1 है, प्लस R4 माइनस R3 अपॉन 4 पाई K3 R4 R3। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। और इसे अगर हम सॉल्व करें तो हम इसे क्या ले सकते हैं, डेल्टा T अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या हो जाएंगे, थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएंगे लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3 के लिए। और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा R, यानी कि Q इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस इन टेम्परेचर टू द थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये हमारी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वेशन इस तरह से कैलकुलेट की जाती है फॉर कंपोजिट स्फीयर।